कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंप वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही है सारी ओएमसी है। जो हमारी रोज की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया। चीज और बोल दीजिए कि वर्क होगा तब तो होम से होगा। नहीं, ये कौन सी दूसरी इतनी बात, बड़ी-बड़ी आईटी दूसरी कंपनियां बात वहाँ नहीं काम बता कर रहे रही हैं। हैं। ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ गधे भी बहुत ज्यादा हैं तो इसलिए तेल की हाँ, जरूरत मैंने ये भी मैं वहाँ देखिए जो आप- वीडियो में देखा हूँ मुझे तो उसमें लग रहा है- गाड़ियां चलती हुई तो मुझे कम दिखाई दी। गधे ज्यादा चले। उसमें गधे दौड़ते हुए 2 चक्के वाले में मुझे तो लग रहा है कि जब इन्होंने न्यूक्लियर डील किया या कोऑपरेशन का पैक्ट किया सऊदी अरेबिया से, उसी समय इनको तेल का भी पैक्ट करना चाहिए था कि हॉर्मुज बंद होगा या तो उधर से दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आ रहा है। ये सब प्लानिंग का ही तरीका है। तेल नहीं, पानी नहीं, आटा नहीं। अब यही पाकिस्तान है और इसी तरह शायद दुनिया देखेगी पाकिस्तान को। और वो ये पाकिस्तान है जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप सूने पड़े हैं, लाइनें भी नहीं लगी हुई हैं। ये भी गौर कीजिएगा। ऑयल एक्सपोर्टर्स में से गल्फ मिडिल ईस्ट में यूएस का एक सबसे महत्वपूर्ण मित्र है। अब देखिए, आज दिन में एक अफरा तफरी की कैफियत पैदा हुई थी। शहरियों ने बेतहाशा जो पंप्स हैं वहां पे बेशतर पंप्स पे का रुख किया था और हमें बेतहाशा रश देखने को मिला, खासतौर पर दिन 2-3 बजे के बाद से लेकर इफ्तार तक। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि लकी स्टार के इलाके में मौजूद एक मसरूफ इलाका है। मेरे अकब में एक जो बड़ा पंप फ्यूल स्टेशन है वो बंद है। सिर्फ ये फ्यूल स्टेशन बंद है, बल्कि इसके बिल्कुल सामने कैमरामैन इम्तियाज अली आपको दिखाएंगे एक और फ्यूल स्टेशन है, वो भी बंद है। वहां ये पेट्रोल पंप पे लाइन भी नहीं है, इसका मतलब पेट्रोल पंप में ही तेल नहीं है। तेल के दाम बढ़ जाएं, तेल की किल्लत हो तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तेल हो ही ना तो क्या लाइन लगाएगा आदमी, कहां जाएगा। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के असरात और अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, शहरियों को पेट्रोल खत्म होने का खौफ। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर रश लग गया, कहीं लंबी कतारें हैं तो कहीं पंप्स बंद कर दिए गए। उधर पीएसओ ने वाजे कर दिया है और बताया है कि मुल्क में तमाम पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर जखीरा मौजूद है, मगर इसके बावजूद शहरी धड़ाधड़ पेट्रोल डलवाने पहुंच गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं जो सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं, वहां पर मोनस अहमद मौजूद हैं। मोनस, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप पेट्रोल पंप्स पर। हेलो फ्रेंड्स, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण दुनिया में तेल की सप्लाई कम हो गई है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में तो तेल लगभग समाप्त होने के कगार पर है। पाकिस्तान में जगह जगह पेट्रोल पंप लंबी जाम लगी है और कहीं कहीं तो पेट्रोल पंप भी बंद हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर औरंगजेब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में तेल की कोई कमी नहीं है और पाकिस्तान में पर्याप्त मात्रा में जो है वो तेल का भंडार है। लेकिन पाकिस्तान के पेट्रोल पंप को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। पाकिस्तान में जगह जगह पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो चुके हैं फ्रेंड्स, और जगह जगह लंबी कतारें लगी हुई है। लेकिन वहीं ईरान ने भारत के लिए होर्मुज़ की खाड़ी को खोल दिया है और भारत के साथ साथ कुछ और कंट्रियों को इसमें सुविधा दी गई है। लेकिन पाकिस्तान जो है अब वो तेल की कमी से जूझ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे शहरी आते हैं और मायूस होकर चले जाते हैं। जब हमने इंतजामिया से बात की, उनका ये कहना है कि बहुत रश हो गया था, मिसमैनेजमेंट से बचने के लिए ये फ्यूल पंप बंद किया गया है। जबकि सामने वाली जो इंतजामिया वो ये कहती है स्टॉक्स खत्म हो गए हैं, जब रिफ्यूलिंग होगी तो उसके बाद पंप को बहाल किया जाएगा। शहरियों ने ये कहा है कि जो हुकूमत इस सूरत हाल का फौरी नोटिस ले, क्योंकि जो बहुत सारे पंप मालकान है इस सूरत हाल का वो फायदा भी उठाते हैं, नाजायज फायदा, और स्टॉक्स को अपने पास महफूज कर लेते हैं। जब कीमत बढ़ती है तो वो दोबारा ठीक है मोनस, आप हमें अपडेट कर रहे थे, साथ मौजूद रहिए। लाहौर का रुख करते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं उमर याकूब। उमर, आप बताइए कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। आज बिल्कुल लाहौर के पेट्रोल पंप्स में भी इसी तरह के यहाँ पर काफी ज्यादा रश देखने को आ रहा है। लोगों को ये खदशा है कि कहीं पेट्रोल की सप्लाई रोक न ली जाए और वो कहीं मतलब महसूर होकर अपने घरों तक महदूद उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर पेट्रोल की सप्लाई ना मिली। लेकिन पेट्रोल पंप मालिकान ये कह रहे हैं कि अभी सप्लाई मिल जरूर रही है, लेकिन वो जरा कम होगी, उसकी मिकदार कम होगी। जितनी इनकी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं दी जा रही। इस वजह से जो सेल है वो उसमें सुस्त रवि के शिकार है। मतलब किसी को अगर 5000 का पेट्रोल डलवाना है तो 2000 रुपए का पेट्रोल डाला जा रहा है, और यही पेट्रोल पंप मालिकान कह रहे हैं कि अगर वो डिमांड करते हैं 5000 लीटर तो उनको 2000 लीटर दिया जाता है, जो कि बहुत कम है और डिमांड काफी ज्यादा है। और लोग इसी बात पर परेशान है कि अगर ये सूरत हाल रही तो या तो कीमतें बढ़ने पर लोग पेट्रोल पंप्स का रुख करते हैं, या फिर सप्लाई ना मिलने पर तो भी सूरत हाल कशमकश का शिकार है कि लोग ये देख रहे हैं का शिकार है। उमर, साथ रहेगा, मुल्तान का रुख करते हैं, वहां पर मुकरम खान हमारे साथ। बताया गया सरकार के द्वारा इतना तेल है, इतना तेल टैंकरों में अभी आ रहा है भारत की तरफ। फिर खबर आई ट्रंप ने कहा 1 महीना आप भारत जो है हम अपनी तरफ से कोई एतराज नहीं करेंगे, 1 महीना रूस से तेल खरीद सकता है। ये खबर आई, ईरान ने भी कह दिया है कि भाई हमारे सामने से जो तेल गुजरता है, जो जंग के बीच में रुक गया है, हम भारत के तेल के लिए उस पर हमला नहीं करेंगे टैंकरों पर। तो हम तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में फिलहाल हैं। ये पाकिस्तान है जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप सूने पड़े हैं, लाइनें भी नहीं लगी हुई हैं। ये भी गौर कीजिएगा। तो ये पाकिस्तान का हाल है। ऑफिशियली पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पास 20 से 25 दिन का तेल है, लेकिन पाकिस्तान और लाएगा कहां से तेल। तो ये पाकिस्तान का हाल है। ऑफिशियली पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पास 20 से 25 दिन का तेल है, लेकिन पाकिस्तान और लाएगा कहां से तेल, किससे लेगा।
वो जो शिपिंग लेन बंद हो गई है ईरान के सामने वाली, वहां से मतलब कोई भी देश जो है सामान्य तौर पर नॉर्मल जो उसकी सप्लाई जो थी उसको नहीं पूरा कर सकता। तो पाकिस्तान के साथ पास अभी ये बड़ा संकट है। तो मैं आपको उस पर दो बयान दिखा रहा हूं। एक तो ये पेट्रोल पंप वाला क्या कह रहा है इसकी बात सुनिए, और उसके बाद पेट्रोल पंप डीलर जो है वो क्या बात बता रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज टोटल पंप बाईपास चौक मुल्तान, और ये पहला पंप है जिस पे पेट्रोल ना मिलने की शहादत मौसूल हो चुकी है। सारे बंदे खाली जा रहे हैं, तेल निश्ता। हाय गाइस, दिस इज टोटल पंप बाईपास चौक मुल्तान, और ये पहला पंप है जिस पे पेट्रोल ओगरा और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने खराब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर। अब आप सोचिए, तेल वो कह रहे हैं ना होने के बराबर सप्लाई, आधे पे तो हम पहले ही आ गए हैं। देश उनका कह रहा है, सरकार कह रही है 28 दिन यानी 1 महीने का तेल हमारे पास है। तो दो इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। पाकिस्तान में जहां तक मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं सभी के लिए, सरकारी नौकरियों में जो है, प्राइवेट नौकरियों में जो है, सबके लिए। जो भी आदमी घर बैठे काम कर सकता है वो घर बैठे काम करे, खाम में बाहर निकल के तेल ना फूके हमारा। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं। ये होता है जब आपके देश में कोई ऐसी सरकार हो जिसे फॉरवर्ड प्लानिंग क्या होती है, जिसको आपके रिसोर्सेस कैसे मैनेज करने हैं उसकी कोई चिंता नहीं हो, जो केवल जंगी जुनून में पगलाया हुआ हो। तो उस देश के लोगों का ये हाल होता है जो इस वक्त आपको पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। वरना क्या अंतर है? जो परेशानियां पूरी दुनिया के लिए वही पाकिस्तान के लिए, वही हमारे लिए। हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसे हालात, वहां ऐसे क्यों होते पार्टी जी? नहीं, हमने जंग लड़नी है कि हमने तेल भरा के घूमना है पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तानियों के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। हमने जंग लड़नी है, हम जंग लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, देश के अंदर लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रांतों में लड़ रहे हैं। देखिए मुल्क वो इतना बदहाल है, वो आप हर दिन उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। अब फिर आप कहेंगे बेचारे न कहिए, भाई जिनके पास तेल नहीं पंप पे रखने के लिए, अब उनके आखिर वो मरियम नवाज शरीफ का काफिला चलता होगा तो उसके लिए तो अतिरिक्त जरूरत रहेगी, वो तो बचा के रखना पड़ेगा। आसिम मुनीर का काफिला चलेगा, उसके लिए बचा के रखना पड़ेगा। ये अपने शहबाज मियां हैं, उनके लिए बचा के रखना पड़ेगा। भाई उनको भी तो जाना आना पड़ेगा। टेररिस्ट एक्सपोर्ट जिस देश का नाम लिया ना, उन्होंने अभी लेटेस्ट चाटा उसी देश ने मारा है, पाकिस्तान, सऊदी अरब ने पैसा मांग रहा है, पैसा। बिल्कुल। यूएई वालों ने कर्जा देना बंद कर दिया। फिर यूएई ने कहा मेरे $3 बिलियन वापस लौटाओ। इन्होंने कहा 1 साल का टाइम दो, उसने कहा 1 महीने का दूंगा। फिर उन्होंने 1 महीना और मांगा तो उसने 1 महीना और दे दिया। 6.5% का इंटरेस्ट भी लगाया, वो अभी भी इन्होंने पैसा वापस करना है। सऊदी अरब ने इनको और ज्यादा कर्जा दिया हुआ है, लेकिन अब सऊदी अरब ने बिल्कुल साफ साफ अमेरिका से कह दिया है, और ये रिपोर्टिंग पाकिस्तान के टीवी चैनल पर ही हो रही है। उसने कहा साहब ये जो हम आपको कर्ज देते हैं, पहली बात तो इसको कर्ज मानो, ये कर्ज है, कर्ज वापस भी देना पड़ता है। दूसरा, मैं भी अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगा के जो रेवेन्यू कमाता हूं उसी में से आपको कर्ज देता हूं।